हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक सैनी, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, शेल्बी हॉस्पिटल, जयपुर। नी रिप्लेसमेंट के बाद एक सामान्य इंसान को क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या एक्टिविटी करनी चाहिए और क्या होना भी चाहिए। घुटना प्रत्यारोपण के बाद एक सामान्य इंसान को अपनी एक सामान्य ज़िंदगी जीनी चाहिए, जो जैसे वो पहले जीता था, प्री आर्थराइटिक एरा उनका जो लाइफ में जीता था। जैसे उसके घुटने खराब होने लगे हैं 50 साल के बाद। पच और 60 में आते-आते उनके घुटने पूरे ख़राब हो गए हैं। तो 50 साल पहले वो उसकी लाइफ़स्टाइल क्या थी, उस इस लाइफ़स्टाइल में ऑलमोस्ट 90% उनको आना चाहिए। जैसे कि एक सामान्य इंसान रिप्लेसमेंट का तो 1.5-2 महीने के बाद उसको ड्राइविंग करनी चाहिए, उसको टू व्हीलर अगर चलाते हैं, चलाना चाहिए। 5-6 किलोमीटर की वॉकिंग प्रतिदिन एक ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। जंपिंग एंड दौड़ना नहीं करना चाहिए। पर लेकिन ब्रिस्क वॉक 5 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर सकते हैं। पेशेंट साइकिलिंग कर सकते हैं, पेशेंट माउंटेनिंग कर सकते हैं, नी रिप्लेसिंग के बाद स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर नीज़, वो करना चाहिए। गोल्फ खेल सकते हैं, इंडोर हल्के-फुल्के गेम्स कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दौड़ने वाले, नीचे बैठने वाले, जैसे टेनिस है, ये नहीं करना चाहिए। गार्डनिंग कर सकते हैं, जो लोग गार्डनिंग का शौक रखते हैं, अपने गार्डन में जाके अपना जो भी है वो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ही बंद करनी चाहिए, जिसमें स्क्वैटिंग होता है, स्क्वैट्स जो करते हैं, जैसे उपड़ू-उपड़ू बैठते हैं, इंडियन टॉयलेट में हम लोग बैठते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसमें नी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। अ, बहुत लोग कहते हैं कि ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए, ज़मीन पे बैठने से घुटना खराब नहीं होता, बट बैठ के जब उठते हैं तब मैक्सिमम फ्रिक्शन आता है। और हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं होता, बहुत सारी ऐसी जगह कंडीशंस होती हैं जहाँ नीचे बैठना भी चाहिए। मैं जिस टेक्निक से ऑपरेशन करता हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप नीचे बैठ जाइए, देखिए ऑकेजनली है, ऐसे नहीं कि दिन में आप 2-2 घंटे बैठें, ऐसे नहीं करना। जब आपको साल में कहीं कुछ ऐसे ओकेजन्स आएँ, आप आराम से ज़मीन पे हाथी-पाथी लगा के बैठ सकते हैं। लेकिन जब आप उठें, तो उठने की एक विधि होती है कि दोनों हाथ टिका के आप आराम से उठें या किसी दूसरे आदमी का हाथ पकड़ के उठें, जिससे घुटने पे प्रेशर कम आता है, इसमें घुटना खराब नहीं होता। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनका अगर आप ध्यान रखेंगे, तो ये घुटना आराम से 20 साल आराम से चले जाते हैं, चल सकते हैं। और जो रूटीन एक्टिविटी है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमारी माताएँ बहनें हैं, कुकिंग कर सकती हैं, किचन में पूरे दिन काम कर सकती हैं, वॉकिंग कर सकती हैं। ये अपना अगर न्यूट्रिशन का ध्यान बहुत अच्छा रखेंगी, सपोज़ विटामिन डी कैल्शियम, दूध पीना, दूध के सारे प्रोडक्ट का यूज़ करना, तो ये आपके जो जहाँ पे इम्प्लांट टिकता है, उसको सबकॉन्ड्रल बोन बोलते हैं, उस बोन को स्ट्रेंथन करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। इसकी वजह से आपकी घुटने की लाइफ और बढ़ती है। सो आप सब कुछ करिए, जो आप करना चाहते हैं, एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, वो करना चाहिए। और लेकिन न्यूट्रिशंस बहुत अच्छी तरह से लेंगे, तो आपका घुटने की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। धन्यवाद।